सॉरी, मैं काफी कुछ बोल रहा था और मेरा माइक बंद था। अच्छा, हमारी आज क्लास 12th है और हमने आज इसमें स्टाइलिंग फ्रेमवर्क पे फोकस करना है। स्टाइलिंग फ्रेमवर्क इज नॉट लाइक के कोई एक ही फ्रेमवर्क यूज करेंगे सारी जिंदगी तक, हम उससे आगे पीछे कोई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सबके सब एक ही, ऑलमोस्ट एक ही फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे होते हैं, एक ही तरह यूज हो रहे होते हैं। तो हम किसी भी टाइम किसी भी फ्रेमवर्क शिफ्ट हो सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है। तो यूजुअली होता ही है कि तकरीबन जिस तरह मैंने पहले कहा कि सबके सब एक ही किस्म की फंक्शनैलिटी पर काम कर रहे होते हैं। ये इसका एक लुब्बे लुबाब मैं आपको ये बता देता हूँ कि समझिए कि जिस तरह हमने पहले स्टाइलिंग की, हमने डॉट बी टी एन एक क्लास बनाई, ठीक है, उसके अंदर एक स्टाइलिंग लगाई, ठीक है, हमने डॉट बी टी एन डैश समथिंग एक और वर्ड लिख के उसकी क्लास बनाई, हमने और डिफरेंट क्लासेस बनाई, उसके अंदर हमने स्टाइलिंग ऐड कर दी। अगर मैं चाहूँ, मैंने एक बटन बनाया, उस पर डॉट बी टी एन की जो स्टाइलिंग है वो ऐड हो जाए। सर आपकी जी जी। सर आवाज बहुत दूर से आ रही है, इनके स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? अभी कैसी आवाज मेरी? अब ठीक है सर। ऑल राइट। मुझे माइक्रोफोन शायद चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इशू हो रहा है सबको। अच्छा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछली जो मैंने बात कही वो समझ आई है आप सबको, या दोबारा बताऊँ मैं? सर दोबारा बता दें। ऑल राइट। अच्छा, मैं बता रहा था, स्टाइलिंग फ्रेमवर्क्स की बात कर रहा था। स्टाइलिंग फ्रेमवर्क इज लाइक प्री मेड स्टाइल्स। सीएसएस लिख लिख के पहले से बहुत सारे स्टाइल्स बना दिए होते हैं ना सबने। जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में हमने स्टाइल्स बनाए, मिसाल के तौर पे मैंने डॉट बीटीएन की क्लास बनाई, उसके अंदर स्टाइलिंग की। उसके बाद मैंने डॉट बीटीएन हीरो की एक क्लास बनाई, उसके अंदर स्टाइलिंग की। इस तरह मैंने डॉट हीरो की एक क्लास बनाई, उसके अंदर स्टाइलिंग की। इस तरह मैंने बहुत सारी क्लासेस बनाई, उसके अंदर स्टाइलिंग कर दी। अब जो मैंने स्टाइलिंग किया है वो मैंने पहली दफा जिंदगी में थोड़ी की है, या जो मैंने किया वो कभी किसी और बंदे ने नहीं की स्टाइलिंग, ऐसी कोई बात नहीं। स्टाइलिंग पहले भी हुई भी है और भी होती रहेगी, मैंने भी की है, आप लोग भी करेंगे। तो ऐसा करना, लाइक कि हम एक स्टाइल को बार बार कर रहे हैं, इट्स नॉट अकलमंदी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले से जो स्टाइल है उन्हें यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? अगर मैं आपको, जिस तरह मैंने बताया पहले कि मैं पहले से स्टाइलिंग की हुई है काफी सारी पहले से ना, क्लासेस बनाई है। अगर मैं चाहता हूँ कि डॉट डॉट बीटीएन की जो स्टाइलिंग है वो मेरी इंप्लीमेंट हो जाए किसके ऊपर, किसी एक एलिमेंट के ऊपर, या मैं एक बटन बनाता हूँ उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली डॉट बीटीएन की क्लास है उसके अंदर एलिमेंट, जो बटन एलिमेंट, उस पर जाऊंगा, क्लास नेम बीटीएन लिख दूंगा और मेरी जितनी भी स्टाइलिंग है वो उसके साथ लिंक हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह जो स्टाइलिंग फ्रेमवर्क्स हैं इस तरह काम करते हैं। स्टाइलिंग फ्रेमवर्क्स के अंदर बेसिकली बहुत सारी स्टाइलिंग हुई हुई होती है पहले से, और वो पड़ी हुई क्लाउड स्टोरेज के ऊपर होती है। अब क्या करते हो, उसको वहां से या तो डाउनलोड करते हो या उसको डायरेक्ट लिंक कर लेते हो अपने साथ। फिर क्या करता है हमारा जो ब्राउजर है वो क्या करता है, वो उस लिंक पर जाता है, वहां से स्टाइलिंग उठाता है, वो क्लास उठाकर उसकी स्टाइलिंग ला पास कर देता है। ठीक है। यानी कि हमें स्टाइलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्लास का नाम उठा के पेस्ट कर देंगे, उस क्लास में जो स्टाइलिंग ऑलरेडी हुई हुई है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ तक किसी को मसला? ऑलराइट। अब अब एक और बात जरा गौर से सुनिएगा। स्टाइलिंग फ्रेमवर्क्स के लिए हम लाजमी नहीं कि हम कोई एक स्टाइलिंग फ्रेमवर्क सारी जिंदगी यूज करते रहेंगे। ये एक ही प्रिंसिपल पर काम कर रहे होते हैं, वो है यही जो मैंने पहले बताया, क्लास बेस्ड चीजें हैं। स्टाइलिंग हुई भी है, उसको आपने यूज करना है। अब इट डिपेंड्स द वे, क्या वो एक स्टाइलिंग किस तरह से हुई हुई है, या वो अगर एक फ्रेमवर्क बीटीएन क्लास में ये स्टाइल्स दे रहा है तो दूसरा फ्रेमवर्क बीटीएन क्लास में कोई और स्टाइल्स दे रहा होगा, तीसरा कोई और दे रहा होगा, चौथा कोई और दे रहा होगा। तो ये कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। लास्ट में नहीं, जिस तरह हमने पहले बातें की, काफी सारी डिस्कशन की इसके ऊपर। हमें कभी कभी क्लाइंट कह देता है कि आपने मेरी स्टाइलिंग इस तरह की करनी है, उसके लिए ये फ्रेमवर्क यूज कर लें या वो यूज कर लें या फलां। कभी कभी आप जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो कोई एक प्रेफर्ड कह लो कि अपना स्टाइलिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको इसको सीखने के लिए दिन लगाने हैं, हफ्ते लगाने हैं, नहीं। ये तो लाइक नामुमकिन है कि आप याद रख सकें कि फलां फ्रेमवर्क ने इस क्लास के अंदर ये वाली स्टाइलिंग की हुई है, फलां फ्रेमवर्क ने इस क्लास के अंदर ये वाली स्टाइलिंग की हुई है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस
फ्रेमवर्क की वेबसाइट पर जाएंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, आपको सिंपल पूरा का पूरा बता दिया जाएगा कि अगर आप ये क्लास लगाएंगे तो इस तरह की स्टाइलिंग नजर आ रही होगी, वो लगाएंगे तो इस तरह की स्टाइलिंग नजर आ रही होगी। तो स्टार्टिंग पर हम काम करेंगे टेलविंड के ऊपर। टेलविंड सीएसएस, टेलविंड इज लाइक यूटिलिटी फर्स्ट, कह लो कि ये स्टाइलिंग फ्रेमवर्क है। ज्यादातर अब जो एडवांस लेवल पर जो स्टाइलिंग हो रही है वो इस पर हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत माइनर से स्टाइलिंग, माइनर स्टाइलिंग आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। उससे पहले हम ज़्यादातर बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे। बूटस्ट्रैप में ये है कि कोई चीज़ वो है, मुश्किल नहीं है, पहले से बनी हुई चीज़ें हैं, बट वो वेबसाइट देख के पता चल जाता था कि बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है और थोड़ी सी उसकी स्टाइलिंग मुझे मुझे अगली लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस वजह से मैंने बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ किया कभी। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप सबसे थोड़ा सा बताता हूँ कि स्टाइलिंग जो फ्रेमवर्क है ये कैसे यूज़ करते हैं। या आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। अच्छा, मैंने क्या करना है सिंपली, इज इट विजिबल? यस। सिंपली टेलविंड सीएसएस की मैं बात कर रहा था, आप यहाँ पर आए, टेलविंड लिखें। टेलविंड सीएसएस लिखा मैंने गूगल पर, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे मैं पहली वेबसाइट को उठा लूंगा, tailwindcss.com, या कोई और तो है नहीं, खैर एक ही वेबसाइट होती है। यहाँ पर मैं गया, अब मुझे ये सिंपल सा ये पेज नज़र आ रहा है फ्रंट एंड पे। मुझे यहाँ कहीं नहीं जाना, मैं सिंपल जाऊँगा गेट स्टार्टेड के ऊपर कि मैंने इससे स्टार्ट करना है, ठीक है। और मुझे क्योंकि मैं अपनी सिंपल HTML CSS पे भी लगा रहा हूँ, मैं कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहा, ना कोई रेक्ट नेक्स्ट कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिंपल प्ले CDN पे आऊँगा। मैं ये वाली कमांड कॉपी करूँगा, देखिए हमारी वही बनी है ना डॉक फाइल, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं वो एक फाइल ओपन करते हैं, हमारी जो आज की क्लास है उसके लिए फोल्डर ओपन कर लेते हैं, कौन सा, ओपन फोल्डर। यहाँ पर आकर वेब CSS और क्लास 12, ठीक है। यहाँ पर मैं आकर वही करूँगा जो मैंने पहले किया था, index.html, ठीक है। अच्छा, चूंकि हमने यूज करनी है टेलविंड CSS, तो यहाँ पर आए, मुझे कैसे लिंक करनी है, जिस तरह मैं, हम याद है स्टाइलिंग जब पहले करते थे, हम क्या करते थे, हम इसके अंदर आकर यहाँ पर लिंक कर देते थे ना स्टाइलिंग हमारी। इसी तरह हम इस लिंक की जगह जो कहीं और गूगल पर, कहीं कहीं और ब्राउजर पर, किसी और सर्वर पे स्टाइलिंग पड़ी हुई है, उसको लिंक कर लेंगे, बस और कुछ भी नहीं। जो कि ये कमांड लाइन कॉपी करूंगा मैं सिंपल, और यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट कर दी लाइन मैंने, और मैं अब स्टाइलिंग यूज करूंगा। अब इसकी जो स्टाइलिंग है, जिसका कंपोनेंट्स है, इस पे मैं आता हूँ। अब मैं देखता हूँ कैसे कैसे यूज हो रहे हैं ये। नहीं, सॉरी, अब जितनी भी स्टाइलिंग है ना सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरह फ्लेक्स बॉक्स है ना, ये फ्लेक्स बॉक्स की स्टाइलिंग यहाँ पर सारी की सारी पड़ी हुई है। मैं कौन कौन सी क्लासेस यूज कर सकता हूँ, मेरे पास स्पेसिंग के लिए, पैडिंग, मार्जिन, स्पेस बिटवीन, साइजिंग के लिए, ये देखें, विड्थ, मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, सारी की सारी स्टाइलिंग यहाँ पर पड़ी हुई है पहले से, ठीक है। अब यहाँ से कौन कौन सी क्लासेस यूज कर सकते हैं और इससे क्या क्या असर पड़ सकता है, क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं और क्या नहीं, ठीक है। यहाँ से अब मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर मैं एक एक वो बनाता हूँ H1, उसमें मैं लिख देता हूँ टेलविंड CSS, ठीक है। और मैं से गो लाइव पर जाता हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमारा H1 कब से इतना छोटा हो गया। H1 का बोल्ड किधर है, कोई इस तरह नहीं, सिंपल जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ पैराग्राफ के अंदर लिखा है ना। टेलविंड CSS क्या करता है,
जो हमारे HTML एलिमेंट्स हैं उनकी जो नेटिव स्टाइलिंग है वो ख़त्म कर देते हैं, उस पर नए सिरे से अपनी स्टाइलिंग लगाते हैं। अब ये टेलविंड की स्टाइलिंग नहीं लगाई हमने, ठीक है, इसमें कोई स्टाइलिंग इंप्लीमेंट नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है ये। मुझे अगर इसे हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा आकर, ठीक है, टेलविंड के ऊपर हेडिंग्स, हेडिंग्स इस तरह लिखा मैंने, सेक्शन हेडिंग या कुछ भी, यहाँ पर ना है, आप सिंपल जैसे टाइपोग्राफी पे आए, सॉरी, टाइपोग्राफी, हाँ, टाइपोग्राफी पर आए आप लोग, यहाँ पर आप सबको मिलेंगी चीजें जिस तरह, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से देख देख कर बताऊँ, नहीं तो मैं खुद से स्टाइलिंग यूज कर सकता हूँ, टेक्स्ट या फॉन्ट साइज या कुछ और, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लूंगा, टेक्स्ट एक्स एस का मतलब, एक्स एस का मतलब है कि हमारा फॉन्ट साइज 0 ये इनके 12 पिक्सल है, ठीक है। स्मॉल का मतलब है कि 14 पिक्सल है। बेस का मतलब है 16, इस तरह लार्ज, ये वो मैं एक्सएल यूज कर लेता हूँ, हमारी स्टाइलिंग जो होती है वो यूजुअली होती है एक्सएल। मैं टेक्स्ट साइज कर देता हूँ एक्सएल, सिंपल, मैंने ये क्लास लगा दी यहाँ पर। क्या करूँगा मैं, क्लास टेक्स्ट एक्सएल, ठीक है, ये वाली क्लास लगा दी यहाँ पर, उठाई यहाँ से कॉपी की और यहाँ पर मैंने आके पेस्ट कर दी। अब मैं देखता हूँ कि क्या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है डॉक्यूमेंट के ऊपर। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, इसको थोड़ा देखते हैं अभी हम। अच्छा, यहाँ पर मैं आया, दोबारा से देख लेते हैं एक दफ़ा, प्रेसिडेंट के अंदर, ये तो ये सही लगाया हमने, और ये सिंपल करते हैं, H1 के अंदर देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। हम्म, हो गई स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट, तो मैंने क्या कुछ गलत कॉपी भी किया था पहले। इसके अंदर क्या लिखा हुआ, सिंपल टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट बोल्ड और अंडरलाइन, ये 3 क्लासेज लगाई हैं, उसने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं एक क्लास लगाता हूँ, बाकी सब रिमूव करके देखता हूँ यहाँ से कि पहले हमारी क्लास क्यों नहीं पे लगी। मैंने इसको किया सिंपल 3XL, हाँ हो गया 3XL। अच्छा, पहले भी लार्ज हो गया था, सही है सही है, वो पहले ही उतना था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इससे हिंट्स लेने के लिए हम एक वो यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन, उसका नाम होगा टेलविंड, ठीक है। टेलविंड CSS नाम से एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे हम, ऑफिशियल यूज़ करनी है, ये बाकी सारी ये फालतू में है, ठीक है। ये देखें, ये ऑफिशियल है, टेलविंड CSS लैब की तरफ से जो बनी होगी, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, और उसके बाद एक यहाँ से एक फाइल होगी, उसका नाम होगा TS, नॉट TS, बल्कि टेलविंड कॉन्फ़िग करके कुछ होगा फाइल का नाम, जो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। ये टेलविन डॉट कॉन्फिग, ये फाइल बना लेनी है सिंपल, इसको खाली रहने देना और कुछ भी नहीं करना इस पर आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ से थोड़ी सी हिंट्स मिलेंगी, आपने एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर ली, फाइल भी बना ली, तो आप यहाँ से हिंट लेंगे, जिस तरह टेक्स्ट, ये क्यों नहीं हिंट आ रही है, टेक्स्ट 4XL करूँ अगर मैं, हिंट्स क्यों नहीं आ रही, हिंट्स इस लाइक कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे ना, तो टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी क्लासेज हैं सारी नीचे को शो हो जाएंगी, ये नहीं हो रही। अच्छा, इसको बाद में देख लेंगे कि क्यों नहीं शो हो रही। टेक्स्ट 3XL किया मैंने, ठीक है, और मेरे पास ये टेक्स्ट 3XL हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे मैं कर दूंगा फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड हो चुका, ठीक है। 3XL से इसे अगर हम, अच्छा हाँ, यहाँ पर आप लोग, जो टेलविंड है वो आपको बिल्कुल अपनी रिलैक्सेशन देता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैंने कोई डिफॉल्ट स्टाइलिंग नहीं करनी है, मैंने कुछ और स्टाइलिंग करनी है,
ठीक है, 3 XL की जगह में कुछ और करना चाहते हो, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स डालो सिंपल, ठीक है, यहाँ पे लिखते हो आप 780 पिक्सल लिख दो बेशक, ठीक है, तो आपका टेक्स्ट साइज जो है वो 80 पिक्सल हो जाएगा, देखें, ठीक है। आप कुछ भी खुद से कर सकते हैं, तो ये टेलविंड का कमाल है। अब हम आते हैं सिंपल चीज़ों पर, जो हम कर रहे हैं यूजुअली, जिस तरह वो हम कर रहे थे ना, फ्लेक्स बॉक्स पे, ये इधर फ्लेक्स बॉक्स पे आके यूज़ करते हैं पहले इसे हम। मैं आऊँगा यहाँ पे, एक मैंने डिव बनाया। हाँ, ये चीज़ें आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करनी है लाजमी, ठीक है, कि आप ये स्टाइलिंग कैसे लगा सकते हैं, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे लगाएंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे, ये सब कुछ आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है और उससे लगानी है, ठीक है। अच्छा, डिव लगाया मैंने, डिव के बाद मैं इसके अंदर और डिव लगा लेता हूँ। ये लो कि मैंने लगा ली, ये 10 डिव लगा ली जिस तरह मैं पहले करता था। मैं सेम पुरानी चीज़, लास्ट चीज़ जो मैंने की थी लास्ट क्लास में, इस अब टेलविंड के थ्रू करके दिखाऊंगा मैं। क्लास लगा दी क्या, इस पे बाद में लगाऊंगा, पहले इस पे लगाते हैं क्लास। क्लास लगा मैं यहाँ पे कौन सी, हाइट, हाइट की जगह हम एच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने हाइट लगानी है ना, हाइट में कैसे लगाऊंगा, मैं इधर आऊँगा, दोबारा चेक करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा हाइट, हाइट के लिए यहाँ पर थी यूनिट्स थी बेसिक, इफ किसी अगर किसी को याद हो तो, ठीक है। ये देखें, साइजिंग के अंदर आए, यहाँ पे हाइट पे क्लिक करें आप लोग, और हाइट के रिलेटेड आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। हाइट 3 4, ये हाइट में अगर 36 लगाता हूँ तो 144 पिक्सल की हाइट हो जाएगी। अगर मैं हाइट लगाना चाह रहा हूँ 256 पिक्सल्स की, तो मैं यहाँ पे हाइट 64 यूज़ कर सकता हूँ। ये वाली क्लास मैं आया, सिंपल ये वाली क्लास कॉपी की और पेस्ट कर दी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये विड्थ पे आऊँगा, सेम विड्थ की भी इसी तरह से होती है। विड्थ अगर मैं देना चाह रहा हूँ 500 पिक्सल, ठीक है, तो यहाँ पे 500 पिक्सल की कोई विड्थ है नहीं मेरे पास, ये हाँ, यहाँ से अगर मैं V80 यूज़ करता हूँ, ठीक है, 80 की विड्थ यूज़ की, और यहाँ पर मैं बीजी कलर दूंगा, बीजी बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पर आपके पास और दोबारा से अवेलेबल होंगी, सर्च करना है यहाँ पे। अच्छा, ये अब जब आप यूज़ करने लग पड़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आप हर बार आएंगे सर्च करेंगे, हर बार आएंगे सर्च करेंगे, ठीक है। ये मेरी हिंट पता नहीं क्यों शो नहीं हो रही है, अगर यहाँ से हिंट हमें मिले ना हमें, तो बीजी यहाँ से करने के बाद रेड, यहाँ से ग्रे, बीजी अगर ग्रे लगाएं, कौन सा ग्रे लगाएं, उसकी वेरिएंट कौन सा लगाएं, मैं यहाँ पे 300 लगा लेता हूँ, ठीक है। अब ये आपको चीज़ समझ आएगी थोड़ी देर तक। ये देखें, ग्रे 300 यूज़ हो चुका है यहाँ पर। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे आया ये। अब आप लोगों ने क्लासेस याद करनी है बस, और नॉट याद करनी है, उनको समझना है, ठीक है। बीजी कलर, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बीजी पोजीशन, ओरिजिन से आता हूँ कलर के ऊपर, बैकग्राउंड कलर पे आ गया, ठीक है। मैंने सर्च किया, यहाँ से सर्च किया, बैकग्राउंड कलर पे आ गया, ठीक है। अब देखें स्लेट इतने परसेंट आ रहा है, देखें ये है कलर्स है। अगर बीजी स्लेट 400 लगाता हूँ, ठीक, अगर एक कलर स्लेट है ना, कलर का नाम है स्लेट, अगर मैं ऐसे 50 लगाऊंगा तो उसका तकरीबन 50 का शेड आएगा, 100, इस तरह करते करते 1000 तक या 950 तक होता है हमारे पास। इस तरह ग्रे आ गया, ग्रे 50 से लेकर 300 से लेकर, अगर मैं लगाता हूँ ये वाला 600 तो ये वाला कलर शो होगा, ठीक है। इस तरह बहुत सारे कलर्स हैं हमारे पास। अगर मैं बीजी इंडिगो ये वाला कलर लगाता हूँ 500 वाला, ठीक है, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा रहा है, तो यहाँ पर ये कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग आकर देखते हैं, हाँ ये देखें कलर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब के ऊपर स्टाइलिंग करनी है ना। मैं सब कुछ डायरेक्टली सिलेक्ट करूंगा और सिंगल कर्सर से काम करूंगा। ये मैंने पहले बताया हुआ सिंगल कर्सर कैसे आता है, मल्टीपल कर्सर्स कैसे आते हैं। अच्छा,
अब मुझे क्या करना है, मुझे बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस के लिए क्लास होती है राउंडेड। राउंडेड, यहाँ पर आप लोग आगे से खुद बता सकते हैं, राउंड स्मॉल करना है, लार्ज करना है, मैं राउंड लार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। अब चेक कर सकें, हाँ देखिए हर चीज़ राउंड लार्ज हो चुका है। लार्ज के अलावा हमारे पास एक्सेल का भी ऑप्शन, एक्स्ट्रा लार्ज का ऑप्शन भी है, ठीक है। अब मुझे मार्जिन ऐड करना है हर एक के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन के लिए एम, एम एम अगर मैं 5 करता हूँ तो 5 का मार्जिन ऐड हो जाएगा, ये देखो कितना अच्छा है, ठीक है। इसी तरह, हाँ अब ये स्टाइलिंग जितनी करनी थी इस पे कर ली। अब यहाँ पर आते हैं मेन, क्या करूंगा मैं, फ्लेक्स बॉक्स लगा ऐड करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने की बजाय मैं सिंपल लिख दूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स की क्लास है, उसने इनको फ्लेक्स में कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनको मैंने रैप करना है कि जितनी इनकी हाइट वेट था उसके हिसाब से नीचे को आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स रैप, ठीक है। ये नीचे को आ गए, जितनी एक वेट ले सकते ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने इनको क्या करना है, सेंटर में करना है, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे मेरे पास एक और क्लास है, जस्टिफाई सेंटर, तो सेंटर में आ जाएंगे, दैट्स इट। अगर मुझे वर्टिकली सेंटर में करना है तो मैं क्या करूंगा, आइटम्स सेंटर, ठीक है। अच्छा ये सेंटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी हाइट डिफाइन नहीं की हुई मैंने पहले से। एक हाइट होगी ना इसकी स्पेसिफिकली, अगर मैं इसकी हाइट डिफाइन करता हूँ, हाइट इक्वल्स टू, मैं अंदर क्या लोग ये ऐड कर देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं मैनुअल हाइट एंटर कर देता हूँ। मैं मैनुअल हाइट कितनी एंटर कर रहा हूँ, मैं हाइट एंटर कर देता हूँ 100%। 100% नहीं, सॉरी 100 VH कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 100 VH किया मैंने, तो मेरे पास ये पूरी जितनी भी हाइट है वो ले ली इसने। अगर इसमें बीजी कलर ऐड करता हूँ मैं, बीजी ग्रीन 100, ठीक है। ये देखो ग्रीन 100 आ गया है, बहुत कम लग रहा है, 300 करता हूँ अगर मैं। अब ठीक है, ठीक है, थोड़ा स्मूथ स्मूथ कलर आ रहा है अब। ना कलर ज़्यादा चूज करने पड़े ना कुछ ना ये वो, अब चीज़ें आसान हो रही है ना। हाँ, आप लोगों के लिए भी आसान नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा इसे डीपली स्टडी करना पड़ेगा। हम ये वाली स्टाइलिंग यूज़ करेंगे, जो प्योर स्टाइलिंग है वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। वो कभी कभी मैनुअल कोई चीज़ लगानी पड़ेगी तो पड़ गई, नहीं तो नहीं, ठीक है। इसी तरह मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ये देखिए होते गए होते गए। अब एक और चीज़ मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अगर जो 100 VH हाइट है, व्यू पोर्ट हाइट है, ठीक है, इससे अगर कंटेंट बड़ा है तो क्या होगा, ठीक है। जिस तरह पहले विड्थ कम थी ना हमारी, तो ये सारे छोटे हो गए, एक लाइन में आ गए थे। इनको मैं अगर इंक्रीज करता रहूँ, मैंने काफ़ी सारी और बढ़ा दी है, तो ये देखें अब व्यू पोर्ट हाइट इतनी है मेरे पास, ठीक है। 100 व्यू पोर्ट हाइट इतनी है, यहाँ से लेकर इतनी, थोड़ा सा बताता हूँ, ये देखिएगा मेरी पूरी स्क्रीन यहाँ पे कवर हो गई। अब 100 व्यू पोर्ट हाइट ये है, थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा यहाँ से हाइट कम हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा यहाँ से हाइट कम हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर हम ये पोस्ट है ना, समझिए वीडियो है यूट्यूब पर, अब बढ़ती रहेंगी तो क्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा कलर, नहीं। हम इसके लिए यूज करते हैं मिनिमम, कि मिनिमम हाइट मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, कि इतनी मिनिमम हो ही हो, बाकी जाती रहे नीचे को जितनी जितनी जाती है। अगर मैं इस हाइट को हाइट से मिनिमम हाइट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अब टोटल नीचे को आ जाएगा जितना भी होगा सारा, ठीक है। हम एक और यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पर 100 VH की जगह हम अगर स्क्रीन भी लगा देंगे ना, तो यहाँ पर पूरी स्क्रीन की हाइट यूज करेगा वो, ठीक है। देखिए मैंने लगा दिया स्क्रीन, यहाँ पे अपना हाइट खुद चेक करने की, हाइट पे क्या आ रहा है, सर्च करें हाइट स्क्रीन, ठीक है। मिनिमम हाइट ये यहाँ पे पढ़िएगा, स्क्रीन कहाँ पे लिखा हुआ, हाइट स्क्रीन, नहीं देखा 100 VH लिखा हुआ है। स्क्रीन की हाइट इतनी होती है यूजुअली। अच्छा, ये सब के सब चीज़ें जो हमने की हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं किसी को। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चंस करें, दिल खोल के क्वेश्चंस करें, क्योंकि हमारे पास टाइम 9 बजे तक लिमिटेड होता है, तो मैं चाहता हूँ आज के लिए इतना बहुत है। आप थोड़ा डीपली स्टडी कीजिएगा। और हाँ, अब आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स लिख लीजिए। आप लोगों ने टेलविन के अंदर ये सब बनाना, जो मैंने कल सिखाया था और परसों सिखाया था, नेविगेशन बार, हीरो सेक्शन, और ये जो है ग्रिड से ग्रिड मैंने बनाकर दिखाया आप लोगों को, ये वाला ग्रिड, ये आप लोगों ने बनाना है लाजमी। नेविगेशन बार होगा यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पे आप कोई लोगो लगा लेंगे, कोई पिक्चर, यहाँ पे कोई बटन ऐड कर लेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को खुद से चीज़ें ढूंढनी है अब, ठीक है। हाइट के लिए आपको मिल जाएंगी,
मैं आप लोगों को ये वाला इशू सॉल्व कर दूंगा कि यहाँ पे हिंट मिले मुझे कि एम के बाद कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, मैं आप लोगों का इशू सॉल्व कर दूंगा वो वाला, कि वो क्यों नहीं हो रहा। तो अब आप सब अपने क्वेश्चंस कीजिए। जी राबिया, हम हाइट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं जैसे हमने अभी लगाई। उसके अलावा अली अंदर का क्वेश्चन है, अंदर अली का क्वेश्चन है सर, इन सब को एक साथ सेलेक्ट करके कैसे लिखेंगे जैसे अभी। हाँ, वो पता है क्या होता है, वो हर एक के वीएस कोड में ना वो होती है, जो सेटिंग होती है ना, वो होती है। अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप लोगों ने क्योंकि सेटिंग चेंज नहीं की हुई, तो आप लोगों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी पहले से ही। तो इसके लिए इसके लिए आपको गूगल पे देखना पड़ेगा कि किस कमांड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सबको। नहीं तो मैंने जो सेटिंग की हुई है ना अपनी, वो मैंने ऑल्ट एस से की हुई है, ठीक है? बल्कि आप लोगों की कंट्रोल डी से होगी, याद आ गया मुझे। जो डिफ़ॉल्ट होती है कंट्रोल डी से होता है। आप लोग एक चीज़ सेलेक्ट करें ना, उस तरह की सेम चीज़ जहाँ-जहाँ भी होगी ना, वहाँ-वहाँ सेलेक्ट हो जाएगी ऑटोमैटिकली कंट्रोल डी के साथ, ठीक है? जी। असाइनमेंट असाइनमेंट मैं बता देता हूँ। असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने नेविगेशन बार जो मैंने बनाया था लास्ट क्लास में, और उसके अलावा हीरो सेक्शन जो बनाया था, जो हाइट थी पूरी, वो कह लो कि स्क्रीन की हाइट वेट थी। उसके बाद उसके अंदर एक बटन और एक हेडिंग दी थी मैंने। उसके अलावा अभी जो मैंने थोड़ा सा ग्रिड सा बनाया पोस्ट का ना, मुख्तलिफ हाइट वेट्स के साथ, जो अभी बनाया थोड़ी देर पहले, इन सबको आप लोगों ने टेलविंड सीएसएस के साथ करना है, करके सबमिट करना है। अभी आप लोगों की अब से मेन असाइनमेंट स्टार्ट हुई है। इन पर मार्किंग भी होगी, इनकी बेस पर आप लोग प्रमोट भी होंगे, इनकी बेस पर ही आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, लास्ट में जो पहले पहले जो असाइनमेंट्स थी वो इट वाज लाइक कि हाँ काम कर रहे हो, एक्टिव हो। मैं अभी अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद कर दूं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जाननी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।